द ईयर वॉज 2020, कोविड वॉज एट इट्स पीक और हर बड़ा प्लेयर अपना एक ऑनलाइन मॉडल लेके आना चाहता था जेई और नीट के लिए, जिसके अंदर वो सस्ता कोर्स बच्चों के लिए लॉन्च करना चाहते थे। बहुत सारे टीचर्स ने तो यूट्यूब पे फ्री पढ़ाना शुरू कर दिया। देयर वॉज एक्सेस ऑफ कॉन्टेंट बीइंग गिवन टू द स्टूडेंट्स। लेकिन ऑन द अदर साइड ऑफ दिस पैराडाइम वाज अ स्टूडेंट जो अब ऑफलाइन बैचेस नहीं जाता था, उसके बाद कोई कॉन्टैक्ट मैकेनिज्म नहीं था कोचिंग का, एंड द नीड ऑफ मेंटरशिप वाज मोर देन एवर। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड दिस आइडिया दैट कि बच्चों को प्रोबेबली टीचिंग से ज्यादा इस मोमेंट के ऊपर मेंटरशिप की जरूरत है। एंड आई सीन दिस कि अगर मैं किसी बच्चे से क्लास के बाहर जाके उसकी प्रॉब्लम समझता हूँ, डिस्कस करता हूँ और उस पर उसको कोई सॉल्यूशन देता हूँ और वो इम्प्लीमेंट करता है, तो 100% उसको फायदा होता है। कई बार फायदा बिहेवियरल होता है और कई बार फायदा नंबर के टर्म्स के अंदर होता है, बट उसका कॉन्फिडेंस जनरली अप जाता है एंड लॉन्ग रन के अंदर बच्चा अच्छा करता है। एंड दैट इज हाउ प्रागपी's फर्स्ट मेंटरशिप प्रोग्राम केम इनटू प्लेस। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर दो मेजर पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट वाज अपस्किलिंग सेशंस। जैसे बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता, अगर मैं जेईई नीट की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझसे एक्सपेक्टेड क्या है इस एग्जाम के अंदर। आप किसी भी बच्चे से बात करेंगे, पूछेंगे बेटा आपको क्या लगता है कि इस एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, विल गिव वेग आंसर्स लाइक सर हार्ड वर्क करना होता है, डिसिप्लिन चाहिए और ये तो सब चाहिए। लेकिन अगर आप जेईई का एग्जाम लिख रहे हैं तो नए क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी चाहिए। और अगर मैं नीट का एग्जाम लिख रहा हूँ तो मुझे पुराने क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे लेकिन फास्ट सॉल्व करने की एबिलिटी चाहिए। अब अगर मेरे पास दुनिया भर की एबिलिटीज़ हैं और ये दो एबिलिटीज़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, अच्छी रैंक नहीं आ सकती, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। सो व्हेन वी स्टार्टेड विद अवर अपस्किलिंग सेशन, वी स्टार्टेड विद दिस आइडिया ऑफ गोल सेटिंग कि मैं अपना गोल कैसे सेट करूं, मुझे करना ही क्या चाहिए एज अ स्टूडेंट। देन देयर वाज अनदर अपस्किलिंग सेशन ऑन द आइडिया ऑफ हाउ टू डू प्रैक्टिस, हाउ टू एनालाइज टेस्ट, टेस्ट लिखने के बाद मैं रिविजन कैसे करूं और इन सारी चीजों को करने के लिए टाइम कैसे मैनेज करूं। तो केम अप विद दिस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। और इसके बाद लॉट ऑफ डेटा ड्रिवन मेंटरशिप। दैट वुड मीन कि अगर मैं इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर डेटा इकट्ठा करूं कि बच्चे का टाइम कहाँ जा रहा है, बच्चे के टेस्ट के स्कोर्स क्या हैं, बच्चा रिवीजन कर रहा है नहीं कर रहा, वो हर दिन कितने क्वेश्चन सॉल्व करता है, किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो हम बच्चे को ज्यादा प्रॉम्प्ट एडवाइस दे सकते हैं रादर देन एक जेनरिक एडवाइस देना जैसे यूट्यूब पे वीडियोस बना के अक्सर डाल दी जाती है। एंड हेंस केम विद द आइडिया ऑफ 1-to-1 फॉलो अप इन अवर मेंटरशिप सेशन, जिसमें हम बच्चे के साथ 15-20 मिनट बैठते थे ऑन अ वीकली बेसिस, उसका डेटा एनालाइज करते थे और समझने की कोशिश करते थे कि उसकी प्रिपरेशन कहाँ गलत जा रही है बेस्ड ऑन डेटा, और उसको डेटा ड्रिवन सजेशंस देते थे। दिस वॉज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर थे इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आते थे एंड दे वर एबल टू गेट रिजल्ट आउट ऑफ इट एंड दे क्रेडिट दैट रिजल्ट टू प्रागपी। वी हैव लॉट्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स जस्ट जस्टिफाइड। लेकिन हमने ये नोटिस किया इस पूरी प्रोसेस के अंदर कि कहीं ना कहीं अगर बच्चे के सब्जेक्ट लेवल पे इश्यूज हैं, उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी स्पेसिफिक टॉपिक में वीक है, और कई बार ऐसा होता था पूरा एक सब्जेक्ट ही वीक है, तो वो जाके नई कोचिंग तो कर नहीं सकता। उस गैप को कौन फिल करेगा एट अ 1-to-1 लेवल। That is why we started with our 1-to-1 teaching programs for JEE NEET and Foundation, क्योंकि हमें रियलाइज हुआ कि एक बहुत बड़ा गैप है जिसको कोई एड्रेस करने की नहीं कोशिश कर रहा। इसमें बच्चे को एक कस्टम हेल्प की जरूरत है बेस्ड ऑन हिज और हर ओन प्रॉब्लम एरियाज। अगर हम इसको अलॉन्ग विद मेंटरशिप एडअप करेंगे तो इट इज अ वेरी यूनिक एंड अ पावरफुल कॉम्बिनेशन। बट देन द रियलिटी स्ट्रक अस कि जब हम 1-to-1 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो लॉट ऑफ डिस्कशन एंड टच पॉइंट्स आर देयर विद द फैकल्टीज। तो मे बी इस मेंटरशिप प्रोग्राम की जितनी जरूरत एक बच्चा जो कि ऑफलाइन प्रोग्राम कर रहा था मास बैचेस में या ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहा था मास बैचेस में, उसको उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉट ऑफ टच पॉइंट्स आर ऑलरेडी हैपनिंग इन द क्लासेस, लॉट ऑफ मेंटरशिप गेट्स ऑलरेडी डिलीवर्ड और प्रॉब्लम्स ही नहीं जनरेट होती बिकॉज की फैकल्टी से बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट है सिस्टम के अंदर। And we realize that despite we set up mentorship sessions, students are not that regular in those mentorship sessions, क्योंकि उनको लगता है मैं सर से ऑलरेडी टच के अंदर, मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो सब कुछ ऑलरेडी मिल रहा है। एंड एज द कंपल्सरी मेंटरशिप हैड 2 डिफरेंट एरियाज जिसमें बच्चे को बहुत सारे डेटा इकट्ठा करना पड़ता है अपने बारे में, it was not that motivated to collect that data also. So now we have a mentorship program that is compulsory in which the student is coming without collecting that data, how much general advice the faculty can give, and we understood that this compulsory mentorship model is not working the way it should work. इसीलिए then we took a step back. हमने सोचा कि अब हम mentorship को enforce नहीं करेंगे. We will be available as mentors and teachers for the student जब उनको चाहिए mentorship. Probably after the class, probably a different session. The first thing that we started doing was starting collecting data of a class कि हर बच्चा क्लास में कितना % बोलता है. Analyzing his voice patterns in the class. और उसको मैं एनालिसिस दे पाएँ कि किस बच्चे ने क्लास के अंदर कितना इंटरेक्ट किया, so that the classes are actually becoming more and more discussion based. Second thing that we did was improving our test series model and making it from cradle to grave approach. That was mean कि हम बच्चे को एक टेस्ट पुश करते हैं. Once he writes the test, होता क्या है कि उसके पास ना एक ऑप्शन है कि वो अपने टेस्ट को एनालाइज कर सकता है. So we have an AI model that works on that test to understand कि बच्चे की क्या स्पेसिफिक वीक एरियाज हैं,
क्या स्पेसिफिक एरियाज है जिसके अंदर क्यों स्ट्रगल कर रहा है. राइट्स अ स्वॉट एनालिसिस बेस्ड ऑन दैट, व्हाट ही इज डूइंग गुड और शी इज डूइंग गुड, और द थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग आउट. एंड बेस्ड ऑन दैट, वन इट गिव्स अ रिपोर्ट, सेकंड इट जनरेट्स एन असाइनमेंट, सो दैट मैं अपने वीक एरियाज को उस असाइनमेंट को सॉल्व करके इंप्रूव कर सकता हूँ. नाउ वी आर ऑल्सो planning to do that at the level of practice, so that AI can act on all of these areas, and ultimately lot of useful information and advice is traveling in a very custom manner to every student in our system. It is still a project and implementation, but there are phases in which the implementation is already started and it will keep on going. So in Pragvi we did journey, जिसके अंदर we had a very successful mentorship model, which became not so good when we made it compulsory, to a model which now works fine, towards a model that is now more data and AI driven. In the next part of this video, we are going to discuss about कि मैंने अपनी लाइफ के 15 सालों के अंदर बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं, क्लासेस कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में क्या सीखा, एंड हाउ प्राइवेट क्लासेस नाउ फॉलो दैट आइडियोलॉजी. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.